وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا মোবাইলের আদত খারাপ আছে ওটা মানে 20 জিবি খালি থাকলে তার একদিন বন্ধ হয়ে যাবে 44 জিবি খালি আছে सदर मोहतरम उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान भाइयों पर्दानशीन माँ और बहनों प्यारे बच्चों रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं। बड़ा खूबसूरत मजमा है। आमतौर से सीमांचल के जलसों में इतनी देर तक पब्लिक अब बैठती नहीं, लेकिन मर्दों और औरतों दोनों का मुस्तकिल बैठे रहना मौसम के ठंडे होने के बावजूद ये बड़ी हिम्मत की बात है। मुझसे पहले आपने कई तकरीरें समाअत फरमाई। हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे बड़े अजीज दोस्त शेख अब्दुल अलीम जलीली मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाअत फरमाया। अभी मुझसे पहले आपने बांग्लादेश से तशरीफ लाए हुए नौजवान खतीब का बांग्ला जुबान में भी खिताब समाअत किया। मुझसे कुछ भाइयों ने दरखास्त की थी आज के प्रोग्राम के लिए कि शेख अगर मुनासिब समझे तो आज के जलसे में आप हुकूकुल इबाद के ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हैं। हुकूकुल इबाद क्या है मेरे भाई? हुकूक के माने होते हैं अधिकार, हक, और इबाद के माने बंदे। हुकूकुल इबाद
हमारे ऊपर जो बंदों के हुकूक हैं, जो बंदों के अधिकार हैं, जो बंदों के राइट्स हैं, उनको हुकूकुल इबाद। और अगर आप गौर करें तो पूरी शरीयत दो चीजों का नाम है, एक हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद। आप नमाज पढ़ते हैं, ये हुकूकुल्लाह में से। आप रोजा रखते हैं, हुकूकुल्लाह में से। कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के हुकूक में से। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया है, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हुकूकुल्लाह में से। लेकिन आपका अपनी मां के साथ सलूक कैसा है? आपका अपने बाप के साथ सलूक कैसा है? शादी के बाद आपका अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा है? एक बाप होने की हैसियत से आप अपनी औलाद के लिए कैसे बाप हैं? आपका अपने पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है? रिश्तेदारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जरिए किसी पर जुल्म हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी का माल, किसी की जमीन, किसी की जायदाद नाजायज तरीके से हड़प रहे हैं? ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद की कैटेगरी में आती हैं। कुरान करीम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो कुरान में हमें हुकूकुल्लाह पर भी उभारा गया है और हुकूकुल इबाद के ऊपर भी उभारा गया है। कुरान अगर एक तरफ हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है तो दूसरी तरफ हमें अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने की भी बात है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है खुतबे रसूलुल्लाह के बाद, ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए और आपको जान करके हैरत होगी कि 10 हुकूक में सिर्फ एक हक अल्लाह ने अपना बयान किया और 9 हक बंदों का बयान किया। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा करीब का पड़ोसी है। वल जारिल जुनूबी, और उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो दूर का पड़ोसी है। वस्साहिबि बिल जंबी, और जब सफर कर रहे हो तो अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वब्निस सबील, और मुसाफिरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत अयमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी अहंकार करने वाले को पसंद नहीं करता। 10 बातें अल्लाह ने, 10 बातों में 9 बातों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और पहली बात का ताल्लुक अल्लाह के साथ। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। हुकूकुल इबाद का मामला इतना खतरनाक है मेरे भाइयों, इतना खतरनाक है इसका मामला कि कयामत के दिन दुनिया में हम जो नेकियां करके गए हैं, जो नमाजें पढ़ के गए हैं, जो रोजे रख के गए हैं, जो हज करके गए हैं, बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा हुकूकुल इबाद का मामला। मेरे प्यारे साथियों,
आप कभी हज करने अगर गए होंगे या जाएंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे, सऊदी अरब की सरजमीन पर आपके इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहां रियाल चलता है। बांग्लादेश से हमारे भाई आए, वहां पे इंडिया का रुपया नहीं चलता, वहां टका चलता है। आप कुवैत के अंदर चले जाए, वहां दीनार चलता है। दुबई के अंदर चले जाए, वहां दिरहम चलता है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, दूसरे मुल्क की करेंसी वहां पे नहीं चला करती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कोताहियां की हैं, अगर हमने किसी का हक मारा है, अगर हमने किसी की जमीन और जायदाद को हड़प लिया है, किसी का माल अगर हमने हड़प लिया है, कल अल्लाह की बारगाह में दुनिया की करेंसी न चलेगी, दुनिया का रुपया पैसा न चलेगा, दुनिया की जमीन न चलेगी। दुनिया में अगर हमने किसी का हक मारा है तो कयामत के दिन की करेंसी तो नेकियां होंगी, कयामत के दिन की करेंसियां तो गुनाह होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी, मेरी उम्मत का सबसे कल्लाश आदमी, सबसे फकीर और मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, वयाती कद शतम हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, वाकल माल हाज़ा, किसी का माल हड़प लिया होगा, वह क़ज़फ़ हाज़ा, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होगा, वसफ़क दम हाज़ा, किसी का खून बहाया होगा, फयुता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती, जितने लोगों को उसने हक मारा है सबको उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। कुछ लोग रोजा लेके चले जाएंगे, कुछ लोग नमाज लेकर के चले जाएंगे, कुछ लोग हज और उम्रा लेकर के चले जाएंगे। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और अभी भी हकदार लाइन में खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उखिज़ मिन सय्यिआतिहिम, उनके गुनाह लाद करके इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, उन हकदारों के गुनाह इसके जिम्मे लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर इस इंसान को घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा उस नमाजी को, उस रोजेदार को, उस हाजी को, उस उम्रा करने वाले को जिसने हुकूकुल इबाद में कोताही की होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअख़ीही, अगर अपने मुसलमान भाई के ऊपर तुमने जुल्म किया है, ज्यादती किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उससे दुनिया में तुम छुटकारा पा लो, उसका हक दे दो, उससे जो बेईमानी तुमने की है उसको माफ करा लो। अगर तुमने नहीं माफ कराया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, वहां तुम रुपये के बदले रुपया न दे पाओगे, जमीन के बदले जमीन न दे पाओगे, वहां माफ करने से भी काम न चलेगा, वहां तुम्हें अपनी नेकियां देनी पड़ेगी और सामने वाले के गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे, एक सहाबी आए अल्लाह के नबी, मेरे बहुत सारे गुलाम हैं और वो मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं जो बात कहता हूँ वो नहीं मानते। अल्लाह के नबी मैं उनको सजाएं देता हूँ, अल्लाह के नबी मैं अपने गुलामों को मारता हूँ, पीटता हूँ, सजा देता हूँ। अल्लाह के नबी मैं डरता हूँ कहीं मेरी सजा के ऊपर अल्लाह ताला मेरी पकड़ तो नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साहबी तुम्हारे गुलामों ने जितनी तुम्हारी नाफरमानी की है और तुमने जितनी सजा दी है, दोनों को अल्लाह ताला के नापा जाएगा, दोनों को तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी तुम्हारे गुनाह तुम्हारी सजा से ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में कुछ नेकियां दे देगा, अल्लाह ताला का तुम्हारा फायदा हो जाएगा। लेकिन उनकी नाफरमानी के मुकाबले में अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी, है मेरे साहबी, उनकी नेकियां तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारी नेकियां उनके अकाउंट में डाल दी जाएंगी, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी। साहबी इतना सुनने के बाद एक कोने में जाकर के रोने लगते हैं, अल्लाह के नबी मैंने तो कभी ये सोच करके सजा न दी कि मेरी सजाओं को तोला जाएगा, मेरी सजाओं को नापा जाएगा। न जाने कितनी बार ऐसा मौका आया होगा, मैंने अपने गुलामों को कितना मारा है, कितनी
सजाएं दी हैं। अल्लाह के नबी तो बड़े घाटे का सौदा मैंने कर दिया, न जाने मेरी कितनी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। सहाबी रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेगा। फ़इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाता है, तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी की होगी, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगी। हिसाब हम लेंगे मेरे बंदो। जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक दाने का हिसाब लेंगे, एक राई के दाने के बराबर का भी हिसाब लेंगे। सहाबी रोने लगे, ऐ अल्लाह की नबी, जब अल्लाह के तराजू पर इतना खतरनाक मामला होगा, ऐ अल्लाह की नबी, ये तो मेरी बर्दाश्त के बाहर है, ये तो मेरी कैपेसिटी के बाहर है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदु का अन्नहुम कुल्लुहुम अहरार। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने अपने सारे गुलामों को आज से आजाद कर दिया। मैंने उनको जो भी सजाएं दी थी सब माफ कर दिया, जो भी उन्होंने गलती की थी सब माफ कर दिया। और मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने सबको आजाद कर दिया। ये है हुकूकुल इबाद का। आज अफसोस हो, कचहरियों में चले जाओ, अदालतों में चले जाओ, भाई भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, बाप बेटे के खिलाफ केस लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार के खिलाफ केस लड़ रहा है। सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हमारी मुसलमान कौम के अंदर आज हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। हमें तो सबसे ज्यादा हुकूकुल इबाद के मामले में देखा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की नबी गारंटी देते हैं उस इंसान को। आपने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्नह, मैं जन्नत के बीच में, मैं जन्नत के दरमियान में उस इंसान को मकान की गारंटी देता हूँ। वो लोगों कटिहार में जमीन खरीदने वाले बड़े खुशनसीब अपने आप को मानते हैं। पूर्णिया और अररिया में जमीन खरीदने वाले अपने आप को बड़े खुशनसीब मानते हैं। मेरे नबी तुमको जन्नत में जमीन दिला रहे, मेरे नबी तुमको जन्नत में प्लॉट दिला रहे। बस एक काम करना है, अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी रबज़िल जन्नह, मैं जन्नत में उसको मकान की गारंटी दे रहा हूँ, मैं जन्नत में उसको फ्लैट की गारंटी दे रहा हूँ, मैं जन्नत में उसको बिल्डिंग की गारंटी दे रहा हूँ। लिमन तरकल बिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। वो इंसान हक पर है फिर भी झगड़ा नहीं कर रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, वो लड़ाई करना छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। आज जरा जरा सी बात, भाई भाई से ताल्लुक तोड़ लेता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है, बहन भाई से बात नहीं करती है, यहां तक दुश्मनियां हो जाती है। इंसान मरने लगता है, अपनी औलाद को वसीयत करके जाता, खबरदार मेरे भाई से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरे बाप से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरी बहन से तुम ताल्लुक मत रखना। जिंदगी भर दुश्मनी करने के बाद अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है कि तुम उसके साथ ताल्लुक मत रखना। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अल्लाह की नबी की वो हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ ले, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद कर दे, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है, जब भी अपने मुसलमान भाई से मिला करो तो सलाम किया करो। मेरे भाइयों, ये सलाम कोई मामूली चीज तो नहीं है। दुश्मन भी आपको मिलेगा, आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आपने सलामती की दुआ कर दी। अगर आपने कह दिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने रहमत की दुआएं कर दी, आपने बरकत की दुआ कर दी। आपका दुश्मन है, आपसे ताल्लुक नहीं है, आपसे दुश्मनी है, लेकिन आपने जब सलाम कर दिया, सारे दिल का को बाहर निकल गया। आपने सामने वाले के लिए सलामती की दुआ कर दी, रहमत की दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलाम को बढ़ाया करो, सलाम को फैलाया करो। जब तुम सलाम को फैलाओगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दिल से नफरत मिट जाएगी, दूरी मिट जाएगी। इसीलिए जब किसी से ताल्लुक तोड़ते हैं तो सबसे पहले सलाम कलाम में करते हैं।
कहते नहीं यार उससे सलाम नहीं करेंगे, उससे ताल्लुक नहीं रखेंगे। शरीयत ने इसीलिए पहले सलाम करने का हुक्म दिया, जब भी आपका मुसलमान भाई मिले आप सलाम करें। और एक बात और नोट कर लो, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां सुबह स्कूल जाती है ना, तो कभी कभी वो देखा देखी कहती पापा टाटा बाय बाय, तो मैं कहता हूँ नहीं अल्लाह हाफिज करो, सलाम करो। बच्चों को ये सिखाओ मेरे भाई, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट के बजाय बच्चों को सलाम सिखाओ, बच्चों को दुआएं सिखाओ। बच्चा बाहर जा रहा है कुफी अमानिल्लाह, उसको ये सिखाओ। सलाम का अपना एक फायदा है मेरे भाइयों, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। सहाबे किराम के दरमियान भी इख्तिलाफात हुए, लेकिन सहाबे किराम ने दिल साफ रखा, और जब ये समझ में आ गया हाँ मेरी गलती थी, साहबा ने फौरन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन जुबैर था। अब्दुल्लाह बिन जुबैर की खाला थी हजरत आयशा। एक मैटर पे खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपनी खाला को फला काम करने से रोकूंगा। हजरत आयशा के अंदर ये आदत थी, वो पैसे को रोका नहीं करती थी, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करती थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम में खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आ गया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्लाह बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों हैं, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है, और दोनों को गुस्सा आ गया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बात सुनकर के अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगी। हम होते तो क्या करते, हमारी खाला अगर बोल दे अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी है, आप हमसे बात न करें हमारा आपके बगैर काम थोड़ी होता है, हमारा तो मिजाज ऐसा है। हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है, तुम सवा शेर है, हम तेरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। अम्मा आयशा नाराज हो गई, खाला नाराज हो गई, और आप जानते हैं कि खाला का मुकाम बड़ा ऊंचा है। जिनकी खालाएं जिंदा है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, लेकिन मेरी तीन खालाएं मौजूद हैं। आज भी जब अपनी खालाओं से मिलता हूँ, अल्लाह की कसम मुझको अपनी माँ याद आ जाती है, मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, खाला माँ के बराबर हुआ करती है। अगर आपकी खाला है, अगर आपकी मौसी है, अपनी खाला की इज्जत करो, उसको माँ के जैसा सम्मान दिया करो। खाला नाराज, अब्दुल्लाह बिन जुबैर परेशान, खाला को कैसे मनाओ, खाला तो बात करने को तैयार नहीं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत किया करती थी, और नबी के इंतकाल के बाद जो नबी के रिश्तेदार थे, नबी के चाहने वाले थे, अम्मा आयशा उनसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने दो सहाबी को पकड़ा। ये कौन से दो सहाबी थे? ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल के खानदान से इनका ताल्लुक था, ये बनु ज़ुहरा से ताल्लुक रखते थे, ये अल्लाह के नबी के नानिहाल वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर जानते थे कि अम्मा आयशा अपने नबी के नानिहाल वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दो लोगों को ताकि भाइयों देखो ऐसा ऐसा बेटर है, मेरी खाला मुझसे बहुत और मुझे अपनी खाला को मनाना है। बस आपको एक काम ये करना है, मेरे साथ चलना है, और मैं जब अपनी खाला को मनाने लगूं तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना। अब यहाँ एक मसला और समझ लो, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए शरीयत ने हुक्म उभारा। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा चुकाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं, हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है।
शरीयत की नजर में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाला अगर झूठ भी बोल दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना शरीयत ने इस पर उभारा है। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए, दो लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए अगर कोई सच भी बोलता है तो शरीयत कहती है ऐसा सच बोलना भी हराम है, और शरीयत इसको चुगली कहती है, और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम करिए। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज है और मैं मनाना चाहता हूँ, ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं, चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे, और जब तरीका इस्लाम ने सिखाया जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है भाई। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो सुनो, तो सुनो कहने से मतलब अस्सलामु अलैकुम के उसके बाद बात शुरू। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते हैं, अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अय अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गया तो पर्दा लगा हुआ है। हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती है, मगर कुरान ने अल्लाह के नबी की बीवियों को भी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा कोई अपने घरों का जायजा ले लो। गांव का कोई नौजवान आता है और आपकी बीवी को भाभी कहता है, आपकी बेटी को बहन कहता है, और आपको लगता है ये तो मेरे गांव का रहने वाला है, ये तो मेरे गांव का लड़का है, मेरी बीवी तो इसकी भाभी लगती है, मेरी माँ तो इसकी भाभी लगती है, और ये कह करके उस नौजवान लड़के को आप अपने घर में कोई पर्दा नहीं करते, कोई उसको घर में आने जाने की इजाजत देते हैं, और यहीं से बुराई जन्म लेती है, यहीं से बुराई चाहिए। हमारे यहाँ क्या है साहब, भाभी माँ के समान। भाभी को मायके जाना है, देवर छोड़ने जा रहा है, भाभी बाइक पर बैठी है, देवर को चिपक करके बैठी, हराम है ये, गलत है, नाजायज है ये। भाभी आपकी माँ नहीं है, होगी किसी कॉन्सेप्ट में, इस्लाम में नहीं है भाभी। भाभी को माँ कह देने से वो माँ नहीं है। इस्लाम बहुत सख्त है। इस्लाम तो यहां तक कहता है अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को पाला है, पोसा है, वो भी उसकी मां नहीं जब तक कि दूध नहीं पिलाती। दुनिया में मां जो होती है वो या तो वो मां होती है जिसने जन्म दिया है, या वो मां होती है जिसने दूध पिलाया। आपके मां कह देने से कोई मां थोड़ी हो जाती। हमारे देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक था। भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका दुपट्टा सर पे है कि नहीं है, सीने पर है कि नहीं है, कैसा कपड़ा पहनी है, देवर के साथ हंसी मजाक कर रही है। यही से बुराई जन्म लेती है। अपने घर के बाहर पर्दा करना आसान है, घर के अंदर का पर्दा बड़ा मुश्किल है। इस्लाम ये कहता है देवर के लिए भाभी, भाभी के लिए देवर मौत है, जीजा के लिए साली, साली के लिए जीजा मौत है। वो रिश्तेदार जिन रिश्तेदारों से शरीयत आपकी बेटी को कहती है पर्दा करना चाहिए, जब आपकी बेटियां जवान हो जाएं, जब आपकी लड़कियां जवान हो जाएं, अपनी बेटियों को सिखाओ बेटी जिस तरीके से तुझे गांव की और लोगों से पर्दा करना है, तेरी खाला के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे मामू के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे चाचा के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है। ये कजिन ब्रदर जिनको कहा जाता है, ये चाचा के लड़के, ये ताया के लड़के, ये मामा के लड़के, ये सब आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है। उनसे निकाह हो सकता है, उनसे शादी हो सकती है, इसलिए उनसे पर्दा करना चाहिए। इसी कटिहार और सीमांचल के किसी जलसे में मैंने तकरीर की थी।
और मैंने बोल दिया इसको कि इस्लाम में बहन सिर्फ एक होती है, सगी बहन। बड़ा बवाल हुआ था साहब, उस वीडियो को आरएसएस वालों ने चला दिया फेसबुक के ऊपर। क्या देखो, ये है इस्लाम की हकीकत। इस्लाम में ये इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। इस्लाम के अंदर बहन सिर्फ सगी बहन है। भाई तोड़ मरोड़ के बीच में से आप कोई बात निकाल के कुछ भी बयान कर सकते। एक जगह तकरीर में कर रहा था, हराम कमाई की बात आई। मैंने कहा कि आज हराम कमाई का एक तरीका ये भी है कि बाहर से सऊदी अरब वगैरह से पैसा लोग लाते हैं और एक ट्यूबवेल को 5 बार उसका फोटो खींच करके उसको जो है बेईमानी करते, उसका पैसा हड़प कर जाते हैं। अब हमारे यूट्यूबर लोग माशाअल्लाह, इनको तो पैसा कमाना, इनको तो व्यू चाहिए, इनको तो भड़काऊ हेडिंग और भड़काऊ बातें चाहिए। उतनी क्लिप को निकाल कर वायरल कर दिया। अब बहुत सारे उलमा के हमारे पास फोन आने लगे, आपने ऐसी बात की। हालांकि मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था कि जितने लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं और मदरसे बनवा रहे, मस्जिदें बनवा रहे, सब गलत का। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा। एक बड़ी तादाद हमारे उलमा की है जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मशारी का काम कर रहे हैं। मस्जिदें आज गांव-गांव उनके जरिए बनी है, मदरसे बने हैं, ट्यूबवेल बने हैं, कितने कॉलेज और इदारे बने हैं, उनके काम काबिल तारीफ है। मगर हाँ, उसी सफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हमने उनको कहा था, लेकिन आज इस तरीके से बीच में से क्लिप काट करके, सियाक को सबाक से बात काट करके कुछ भी बनाई जा सकती है। हमने ये कहा था कि इस्लाम में सगी बहन से एक बहन होती है, वो सगी बहन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस्लाम जो है वो इंसानियत नहीं है। इस्लाम औरत के मामले में बहुत सेंसिटिव है। इस्लाम ये कहता है कि औरत के ऊपर गलत नजर डालने के पहले सोच लो कि तुम्हारी बहन और बेटी पर कोई गलत नजर डाले। इस्लाम ये कहता है जब तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहन को कोई और ना देखे, तो तुम भी किसी और की बहन को मत देखो। फेसबुक पर लोग बहन बना रहे, फेसबुक पर हमारे मुसलमान लड़कियां और लड़के फेसबुक चलाते हैं। मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अभी बहन भाई से बात शुरू हुई, वो आई लव यू पर जाके कब खत्म होगी नहीं मालूम। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया आज बेहयाई और ज़िनाकारी का बहुत बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। और मैं अक्सर हदीसों में तकरीरों में हदीस भी पेश करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक मर्द और एक औरत जब अकेले में मिलते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। अगर फेसबुक पर भी एक लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, तो तीसरा शैतान मौजूद है। चाहे वो लड़का बहुत मुत्तकी और परहेजगार हो, वो लड़की बहुत बड़ी आलिमा हो, मदरसे में पढ़ने वाली नेक लड़की हो, तब भी अगर एक लड़का और लड़की फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा शैतान वहां पर भी मौजूद है। इसलिए पर्दा बहुत जरूरी है। बेटियां जवान हो गए, समझाओ कि सबसे बात नहीं करना है, सबके सामने बेपर्दा नहीं आना। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे चाचा का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, ये गैर महरम है तुम्हारे। हमारे लड़कों के दोस्त आते हैं घर में, हमारी बहन चाय लेकर के आती है, भाई के दोस्तों के सामने चाय लाकर आती है। क्यों भाई? कहते अरे यार मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की, तेरे कहने से तेरे दोस्तों की बहन है। आपको मालूम नहीं है जिन दोस्तों को आप अपने घर में लाते हैं और आपकी जवान बहन उनको चाय पिलाती है, वो दोस्त आपस में जब जाते हैं तो कहते हैं यार फलाने की बहन तो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, उस पर कमेंट बाजी होती है, आपको अंदाजा नहीं। आपकी बहन है, दूसरों की वो बहन नहीं है। इसलिए बहन वाला मामला मत रखिए। आपके दोस्त आए तो घर में कोई ऐसा कमरा बनवाइए, घर में कोई ऐसी जगह बनवाइए जहां औरतों की एंट्री ना हो और महरम और गैर महरम का फर्क आता है। ये तीनों साहबी जब पहुंचे, अम्मा आयशा ने कमरे में पर्दा लगाया हुआ था। कमरे के उस पार अम्मा आयशा बैठी हुई है, इस पार ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। जैसे ये तीनों लोग पहुंचे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर पर्दे के उस पार जाते हैं और अपनी खाला के गले लग करके रोने लगते हैं और कहते हैं खाला जान मुझको माफ कर दीजिए, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो मैंने बोली है। गौर करो मेरे भाइयों, आज के दौर में कौन अपनी गलती को मानता है? लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपनी गलती को माना, कहा खाला जान मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दीजिए। अपनी खाला के गले लग करके रोने लगे। खाला कहती है नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई थी, मैं अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अम्मा आयशा जब ये बोलने लगी, इधर से दोनों साहबा कहने लगे अरे अम्मा आयशा आप तो नबी की बीवी हैं, आप तो नबी की
चहती नहीं है? क्या आपने नबी का ये फरमान नहीं सुना? क्या आपने नबी की ये हदीस नहीं सुनी? ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अय्यहजुरा अखाहु फौका सलास। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ दे। अम्मा आयशा, आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, चलो मान लिया उसने गलती कर दी, अब माफी मांग रहा है, आप माफ कर दीजिए, अपने भांजे को माफ कर दीजिए, उससे बोलचाल शुरू कर दीजिए। वो दोनों उधर से भाग रहे हैं, इधर से अब्दुल्लाह बिन जुबैर गले लग के रो रहे हैं। आखिर अम्मा आयशा ने माफ कर दिया और अपनी कसम को तोड़ने की वजह से 40 गुलाम आजाद किए उन्होंने कफारे के तौर पे। और जब भी इस वाक़े को याद करती थी अम्मा आयशा इतना रोती थी, इतना रोती थी, उनका दुपट्टा उनके आंसू से भीग जाता। ये सहाबा से सीखो। दिल में बुग़्ज़ मत रखो मेरे भाई, दिल में बुग़्ज़ रखते जाओगे अल्लाह को पछताना पड़ेगा। किसी का हक मारा है तो हक दे दो, हुकूकुल इबाद का मामला। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, अपनी जुबान का भी बड़ा नता तुला इस्तेमाल करो, जुबान का इस्तेमाल भी बड़ा नता तुला करो। किसी को जुबान से कुछ कहने के पहले सोच लिया करो। आपके सीमांचल के कई जलसों में तकरीरों में मैं नहीं आ पाया, कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं इसका भी हिसाब होगा अल्लाह का। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्न जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्न जबल, हम निकाले का लिसानक, ऐ मुआज इब्न जबल अपनी जुबान को तो कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्न जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ूना बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जुबान से जो बोलते हैं क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज, कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक केवल जहन्नम में डाला जाएगा। इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो, जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की कीमत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल करो। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुद मसनूआ की बात पढ़ी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, अल्लाह के माफ नहीं। हमें लगता है कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, हमें लगता है बहुत बुरा हो रहा है और शिर्क हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लखनऊ के करीब मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए जब मैं जाने लगा, 4 व्हीलर चलाने वाले भाई से कहा कि भाई किस रास्ते से जाओगे? उसने कहा मैं देवा के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि देवा में उर्स हो रहा है, मेला हो रहा है, सारा रास्ता जाम लगा हुआ है। आज का मुसलमान ये कौन से दीन की खिदमत कर रहा है? रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को जाम कर रहा है। मेरे नबी ने तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी फरमाया, मन ज़य्यक़ तरीक़न फला जिहाद लहू, जो दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद करता है उसको जिहाद का सवाब मिलने वाला नहीं है। जब दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद नहीं कर सकते तो दूसरों का रास्ता बंद करके आप कोई जुलूस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों का जीना कैसे हराम कर सकते हैं? पूरा रास्ता ब्लॉक। और मुझे बताया लोगों ने लखनऊ के करीब देवा, आप भी जाके देख सकते हैं, कभी मौका मिले, उस देवा में उर्स होता है और उर्स के मौके पर वहां
तवाइफें आती हैं, नाचने गाने वाली रंडियां आती हैं और वहां नाचती है और गाती है और मुसलमान तमाशे देखता है और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मजहब के नाम पर शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुरूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माना। कब्रों पर झुक रहा है मुसलमान, मज़ारों पे झुक रहा है मुसलमान, अपने पीरों के आगे झुक रहा है मुसलमान। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिबों में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करता है और वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो वही काम एक कब्र के सामने और एक मज़ार के सामने करने वाला मुसलमान मुवाहिद कैसे हो सकता है और जन्नती कैसे हो सकता है? ये पहला हक है, अल्लाह ने अपना हक बनाया। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। दूसरी चीज वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते, बाप भी गलत कर सकता, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक हम लोग तस्वीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप कान खोल करके सुन ले, अल्लाह को उनको भी हिसाब देना। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू की आंखों में लाए। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबिया थे, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बशीर क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी और भी बेटे हैं। आपने पूछा क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया ऐ बशीर ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस नाइंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, ऐ बशीर मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ नाइंसाफी का जुल्म है। 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नमाज रहे हैं और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हुए, ये जुल्म है। बहू है, 4 बहू है, एक बहू के 100 गुना माफ और एक बहू से एक एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपका हिसाब। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी ये है कि वालिदैन अगर गलत है तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक
इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ़ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ किया। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा किया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी माँ को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसे कैसे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया फ़इन्नल जन्नत तहता क़दमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया अल-वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है, न माँ को नाराज करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। और आगे वबिज़िल क़ुरबा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उनके साथ भलाई करते रहो। रिश्तेदार का भी बड़ा हक है। ये रिश्ते जो होते हैं ये हम नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाता। हम दुनिया में पैदा हुए, हमें पता लगा कि हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारा चाचा है, ये हमारे ताया है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो हम उनको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बड़ी सख्त सजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया तो रिश्ता जो है ये अल्लाह के पास आया, और रिश्ते ने आकर के कहा हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया हूँ, अब तू बता दे मेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रिश्ता, जो तुझको तोड़ेगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। जो रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार का हक अदा किया। क़यामत के दिन जब लोग पुल सिरात पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजें पुल सिरात के दोनों तरफ खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्ता खड़ा हो जाएगा, और जिसने अमानत की खयानत की होगी, जिसने रिश्तेदारों का हक मारा होगा, पुल सिरात पर उसको ये दोनों पार करने नहीं देंगे। और पुल सिरात कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। पुल सिरात पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम होगा। और सोचो अगर हमने अपने किसी रिश्तेदार के साथ हक तलफी की है और अगर हमने अमानत पर खयानत की है, तो ये दोनों उस पुल सिरात पर एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे और पुल सिरात पर गुजरने नहीं देंगे। इसलिए रिश्तेदारों के साथ कभी हक तलफी। और एक बात और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ गलत करता है, आपको शादी में दावत नहीं देता है, तो आप अपनी आप अपने सुख दुख में उसे बुलाइए। वो नहीं बुलाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ वो हिसाब देगा। आप अपने रिश्तेदार का जो हक अदा कर सकते हैं वो करें। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अरे अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं नरमी करता हूँ वो सख्ती करते हैं, मैं रहम करता हूँ वो सख्ती करते हैं। अरे अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बता रहे हो अगर वैसा ही तुम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। जब तक तुम इस तरीके पर अमल करते रहोगे, अल्लाह की तरफ से हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा।
तो हक रिश्तेदारों का हक अदा किया गया। ज़कात निकालो, सबका खैरात दो, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद तो नहीं, कोई गरीब तो नहीं। रिश्तेदार का हक पहले अदा करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका देने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसिलतुन, सदका खैरात का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलेगा। कितने लोग हैं मदरसे में बड़ा चंदा देते हैं, मस्जिदों में बड़ा दान करते हैं, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सदका खैरात, आप उसकी मदद कीजिए। और आगे वल यतामा, और यतीमों का हक अदा किया करो। जो अनाथ हो गया, जो यतीम हो गया, जिसका बाप दुनिया से चला गया, वो बेचारा बेसहारा हो गया, उस यतीम का सहारा तुम बन जाओ, उस यतीम की मदद किया करो। हाँ, अगर यतीम का माल कोई नाजायज तरीके से खा रहा है और यतीमों के नाम पर आने वाला पैसा उसके पेट में जा रहा है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम का सहारा बनो, यतीम का माल हड़पने वाले मत बनो। अगर कोई यतीम का सहारा बन जाए, यतीम की कफालत करने वाला बन जाए, किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिरुल यतीम कहा गई। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ इस तरीके से रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। अगर किसी को अपने दिल में शक्ति महसूस हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर लो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, तुमको अपना दिल नरम महसूस होने लगेगा। तो यतीमों के साथ वल मसाकीन, और गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, गरीबों को पांव की जूती न समझो। आपको अल्लाह ने पैसे वाला बनाया है, बहुत अच्छी बात है, आप महल में रहते बहुत अच्छी बात है, आप कीमती कपड़ा पहनते बहुत अच्छी बात है, मगर कमजोरों को और ये गरीबों को और मिस्कीनों को कभी हकीर मत जानना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल तुनसरून इल्ला बिज़ुआफाइकुम, वो लोगों जब अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तो इन्हीं कमजोरों की दुआओं की वजह से करता है, इन्हीं मजबूरों की दुआओं की वजह से करता है। अल्लाह गरीबों की और कमजोरों की दुआओं को पहले सुनता है। गरीबों के साथ हमारे नबी गरीबों के साथ मिलजुल के रहते हैं, दुआ किया करते थे अल्लाह के, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी मअ ज़ुमरतिल मसाकीन, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रखना, मिस्कीन बना करके उठाना और क़यामत के मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। पता ये चला कि गरीबों और मिस्कीनों को हकीर न जाना जाए। अगर हमें अल्लाह ने नवाजा है, उन गरीबों की मदद करें, मदद नहीं कर सकते मोहब्बत से टाल दिया करें, लेकिन गरीबों के साथ बदतमीजी न करें, उनकी तहकीर न करें। और आगे वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उस रिश्तेदार के उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो आपका रिश्तेदार भी है। एक होता है पड़ोसी, और अगर पड़ोसी रिश्तेदार भी है तो उसका डबल हक है। और बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ वल जारि ज़िल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो मुसलमान है। एक तो पड़ोसी है ऊपर से मुसलमान है, पड़ोसी का हक अपनी जगह और मुसलमान भाई का हक अपनी जगह, उस पड़ोसी के साथ जन्नत में नहीं जा सकते मगर पड़ोसी को तकलीफ होती। इस्लाम तो यहां तक कहता है आपका पड़ोसी आपके मजहब का है कि नहीं, आपके मसलक का है कि नहीं, पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, वो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी कौन नहीं जा सकता? आपने फरमाया मल्ला यामन जारूहु बवाइकहु,
जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो, जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता हो, अपने पड़ोसियों को ईज़ाएं देता हो, अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाता हो, अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। पड़ोसी का बहुत यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, खाना बना रहे हो सालन में थोड़ा पानी बढ़ा दो। अगर तुमको पता चल जाए तुम्हारे पड़ोसी कुछ बेचारे भूखे हैं, अपने सालन, अगर सालन ज्यादा पकाने की ताकत नहीं है, उस सालन में पानी बढ़ा दो ताकि उन पड़ोसियों तक भी सालन पहुंच जाए, उनको भी खाना खिला दो, उनकी भी मदद। अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत जिब्रील मुझे इतनी वसीयत करते थे पड़ोसी के बारे में, हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, कि मैंने सोचा कि कहीं पड़ोसी को अल्लाह ताला वारिस ना बना दे, कहीं वरासत में पड़ोसी का हिस्सा ना। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबी, तुम्हारा पड़ोसी अगर अपने मजहब का है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर तुम्हारे मजहब का नहीं, अजनबी है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, तब भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। वसाहिबि बिल जंबी, और अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी अच्छा सलूक करो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पड़ोस में आपके बगल वाली सीट पर कोई मुसलमान बैठा है, कोई गैर मुस्लिम बैठा है, कोई मर्द बैठा है, कोई औरत बैठी है, अगर उसको किसी मदद की जरूरत है उसकी मदद कर दिया करो, अपने हम सफर की भी मदद करो। इस्लाम ये सिखाता है मेरे भाई। उसके बाद फरमाया वह बनी सबील, और मुसाफिरों की मदद किया करो। आपके गांव में दूसरे गांव का कोई इंसान आया, बेचारा परदेसी है, मुसाफिर है, भूखा है, उसको खाना खिला दो, पैसे की जरूरत है उसको पैसा दे दो, उसको रात में ठहरना है, ठहरने का इंतजाम कर दो, वह बनी सबील, मुसाफिरों की मदद किया करो। और आखिरी चीज वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपने लौंडियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हजरत अनस 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते हैं, और 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करने के बाद कहते हैं कि 10 साल का अरसा गुजर गया, न तो आज तक कभी नबी ने मुझको मारा, न डांटा, न बुरा भला कहा, और मैंने नबी के जरिए कभी कोई सख्ती नहीं देखी। अपने नौकरों के साथ, अपने अंडर में काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मेरा एक गुलाम है, मेरा एक नौकर है, मैंने गुस्से में उसको बुरा भला कह दिया, उसकी मां का नाम लेकर के उसको ताना दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू ज़र, ये तो बहुत गलत काम तुमने कर दिया। इन्नका मरऊन फीका जाहिलिया, आए अबू ज़र, तुमने तो इतना गलत काम कर दिया, ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो इस्लाम के पहले का काम है। आए अबू ज़र, तुम्हारे ये जो नौकर चाकर हैं, ये भी तुम्हारे भाई है, ये अलग बात है, अल्लाह ने तुमको मालिक बना दिया, अल्लाह ने उनको तुम्हारा नौकर बना दिया, वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं। आए अबू ज़र, अपने नौकरों को भी वही खाओ खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा उनको पिलाओ, और अगर कोई काम उनके ऊपर डालते हो उस काम में उनकी मदद किया करो। इस्लाम वो मजहब है मेरे, जो गुलामों के साथ, लौंडियों के साथ, नौकरों के साथ भी अच्छा सलूक करने सिखाता है। अब जाहिर है जो मजहब गुलामों और लौंडियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता है, क्या वो मजहब इस बात की इजाजत देगा कि आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएं? बहुत सारे लोग हैं अपनी बीवियों को जानवरों की तरह मारते रहते हैं, और ये समझते हैं कि साहब हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े तुरमखा हैं, हमारी बीवी तो हमसे डरती है। माफ कीजिए, बीवी को डरा करके रखने वाला शौहर बहुत अच्छा शौहर है। जो लोग ये कहते हैं बड़े फख्र से अपनी मूंछों पर ताव देके कहते हैं साहब मेरी बीवी तो मुझसे दब के रहती है, बीवी को दबा के रखना कौन सा काम है? बीवी को ऐसे रखो कि बीवी आपसे मोहब्बत करे, आपकी चाहत में परेशान हो, आपके बगैर रह न सके, जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को। और याद रखो, जब पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, जब गुलाम को तकलीफ देना हराम है, तो बीवी को तकलीफ देना कैसे जायज है? इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी खुतबे में, जिसको खुतबे हज्जतुल वदा कहा जाता है, उस खुतबे में आपने फरमाया अय्युहन्नास इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों अपनी औरतों के बारे में अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। फ़इन्नकुम अखस्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह,
जब तुमने अपनी बीवी के साथ निकाह किया, जब तुमने शादी की, मौलवी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर के बीवी को तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। जब मौलवी साहब ने कहा कि मैं फलानी का निकाह तुम्हारे साथ करता हूँ और तुमने कहा मैंने कबूल कर लिया, वो बीवी कल सर से पैर तक तुम्हारे लिए हराम थी, आज सर से पैर तक हलाल हो गई। वो लोगों, तुमने अल्लाह का नाम लेकर के अपनी बीवी से निकाह किया है और उसको अपने लिए हलाल किया है, इसलिए बीवी के ऊपर कोई जुल्म न करना, कोई अत्याचार न करना, उनके साथ बुरा सलूक न करना। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी का हक क्या है हमारे? आज कोई शौहर नहीं पूछे, सारे शौहर ये कहेंगे मौलवी साहब औरतों को समझाइए। कोई शौहर कभी आके मौलवी साहब से ये नहीं कहेगा मौलवी साहब मुझको मेरा हक बताइए, मुझे क्या करना चाहिए बीवी के साथ। साहबी ने आके पूछा, अल्लाह के नबी, मा हक ज़ौजती अहदिना अलैहि, ऐ अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अन तुतीमहा इज़ा तयमता व तुलबिसहा इज़ा लबिस्ता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ और जो जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़लिबिल वजह, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाओ। वला तुक़ब्बिह, और कभी बीवी से गाली गलौज न करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और बीवी से जितना भी नाराज हो जाओ कभी घर के बाहर न निकालो। घर का झगड़ा घर के बाहर न जाए, बीवी से नाराज हो घर के अंदर तक बात रखो, घर के बाहर। बीवी का हक ये है। शौहर का हक क्या है? मेरी माए बहनें सुन ले, अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन शौहर क्या है? बेहतरीन औरत कौन सी औरत है जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन बीवी कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहा इज़ा नज़र, बेहतरीन औरत की खूबी है जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को नापसंद। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी जगह न जाए जहां शौहर है। तो ये मियां बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल रखना। और आखिरी बात जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे मौलाना मोइनुद्दीन साहब की तकरीर होनी है, 2:30 बजने वाले हैं। आप ये सोचिए मेरे भाइयों, ये हुकूक मैंने आपके सामने जो बयान, हुकूकुल इबाद का जो मैटर मैंने आपके सामने रखा, हमारे नबी की नजर में ये मैटर कितना बड़ा। आप अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त देखिए, अल्लाह के नबी का जब आखिरी वक्त है और आप परेशान हैं और जुबान से आपके अल्फाज सही तरीके से नहीं निकल पा रहे, इतनी कमजोरी है, इतनी बीमारी है, उस आलम में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या वसीयत करके जाते हैं? अल्लाह के नबी उस हालत में अपनी उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह के नबी अपनी बीमारी की अय्याम में वसीयत करके जा रहे हैं, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, ओ लोगों नमाज का ख्याल करते रहना, व मा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का ख्याल करते रहना। अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद की वसीयत करके जा रहे हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज इन्हीं दोनों मामले में सबसे ज्यादा पीछे हैं। आज गाँव-गाँव में मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों के जलसे आपके सीमांचल में हर साल होते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी खा बरसों में नमाजी बन न सका। जलसे में 1000 लोग आते हैं, जलसे में 1000 औरतें आती हैं, लेकिन जलसे के बाद जब हम आते हैं पता लगता है मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद में 4 लोग नमाज पढ़ने आए हैं। फजर की नमाज का तो ही हाल है, कुछ बूढ़े लोग अगर फजर की नमाज में आकर के ताला ना खोले तो कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों में ताला लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज आपके नबी की आखिरी वसीयत है और अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को बता के जा रहे हैं, अस्सलाता अस्सलाता, नमाज को बर्बाद न करना, नमाज का ख्याल करना। अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हो, अपने नबी से कैसा प्यार करते हो, अगर वाकई नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज के पाबंद बन जाओ मेरे भाई, नमाज की पाबंद। और जानते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द किसको कहा? हमसे और आपसे कोई पूछे मर्द कौन है तो हमारी नजर में मर्दानगी की अपनी अपनी डिफिनेशन है, मगर कुरान में अल्लाह ने मर्द किसको कहा?
फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द कहलाने के लायक तो वो लोग हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। उनका बिजनेस, उनकी तिजारत, उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आता है, वो अपने कारोबार को छोड़ करके नमाज में लग जाते हैं। मदीना में आज भी मदीना में आप चले जाएं, अगर उम्रा करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे जाके देखें, आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाहर तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे ही मौसम की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही एक इस्लामी सोसाइटी की पहचान है, यही एक मुसलमान घर की पहचान है। जब नमाज का टाइम हो जाए, सारे कामों को छोड़ दिया जाए। नमाज से बढ़ के कुछ नहीं है, नमाज से इम्पोर्टेंट है। और दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने हुकूकुल इबाद, और आज हुकूकुल इबाद का मामला ही सबसे क़यामत के दिन हमें हुकूकुल इबाद का बदला चुकाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम्हें क़यामत के लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक के अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान भी जो झगड़े हुए हैं, उन जानवरों से भी क़िसास लिया जाएगा। अगर सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो बगैर सींग वाली बकरी से क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से क़िसास लिया जाएगा कि उसने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा है। जानवरों में भी क़िसास हो। और जानते हो, जानवरों से जब अल्लाह ताला क़िसास ले लेगा, तो सारे जानवरों से जब बदला ले लिया जाएगा उनके आपस के जुल्म सितम का, तो अल्लाह जानवरों से कहेगा कूनू तुराबा, ऐ जानवरों तुम मिट्टी हो जाओ, तो सब मिट्टी हो जाएगा। सारे जितने जानवर हैं, बकरी बकरा भेड़ी भेड़ा कुत्ता कुतिया, सब मिट्टी बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जब ये मंजर काफिर देखेगा, तो काफिर क्या कहेगा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, ओ लोगों हम तुमको क़यामत के दिन को अज़ाब से डरा रहे हैं। यौमा यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदा, जिस दिन इंसान ये देख लेगा कि मैंने क्या आगे बढ़ाया था, मैंने क्या करतूत आगे बढ़ाया था, मैंने क्या अमल आगे के लिए बढ़ाया था। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा ऐ अल्लाह काश मैं भी जानवर होता, तो आज तू मुझसे कह देता मिट्टी हो जा, और मैं मिट्टी हो जाता। ऐ अल्लाह काश कि मैं इंसान न होता, तो आज मेरा हिसाब किताब न हुआ होता। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन हमें एहसास होगा कि हुकूकुल इबाद का मैटर कितना खतरनाक है, दुनिया में सुलझाने में।